आज हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर जी बद्दी आए। बद्दी आने का उनका मकसद था टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में भाग लेना और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए अभियान चलाना। लेकिन विभिन्न उद्योग संघों के साथ हुई बैठक में इस सामाजिक मुद्दे के साथ साथ जो है आर्थिक मुद्दे भी प्रमुख तौर पर गूंजे। आधारभूत संरचना को लेकर उद्योगपतियों का जो दर्द छलक कर सामने आ गया। उद्योगपतियों ने कहा कि हरियाणा सरकार जो है, जहां 8 साल से वहां भाजपा की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, वो हिमाचल के जो सीमांत राज्य के कस्बे हैं, इंडस्ट्रियल हब है, जो कॉरिडोर है, उसको जो है कोऑपरेट नहीं कर रही है। तीनों रोड जो है हरियाणा के जो हिमाचल से जुड़ते हैं वो बदहाली की हालत में है। उद्योग संघ के जो संरक्षक है शैलेश अग्रवाल ने कहा कि पिंजौर से जो बद्दी रोड है उसका जो बहुत बुरा हाल है, उस पे चलने का अर्थ है कि खुद मौत को दावत देना। कई बार तो उन्होंने ये भी कहा कि हम पंचकूला से जब बीबीएन के लिए आते हैं तो दिल करता है कि वापस चले जाएं, और कई बार वापस गए भी हैं। दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया कि जो मडावाला है ये हरियाणा में पड़ता है और वहां पे भाजपा की सरकार है, और बरोटी वाला जो 2 किलोमीटर सड़क है ये भी नदी का रूप जो है धारण कर चुकी है। इससे 20 से 25 हजार कर्मचारी जो वहां पे पैदल, बाइक, स्कूटर, स्कूटी और गाड़ियों में हिमाचल में जो नौकरी करने आते हैं, इस रोड को लेकर भी जो अगर नदी की संज्ञा दे दी जाए तो वो कम है। बहुत बुरी हालत से जो ये गुजरी, ये मुद्दा भी वहां पे प्रमुखता से गूंजा। तीसरी जो प्रमुख सड़क बीबीएनआई के पदाधिकारियों ने बताया कि 3 रोड जो आते हैं पिंजौर सुखोमजरी बाईपास, ये कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है, और ये भी अभी तक जो है 2019 में इसकी घोषणा हुई थी। और ये माफी चाहूंगा, जब गडकरी जी पहली बार मंत्री बने थे तब इसकी घोषणा हुई थी और 2 साल में ये बनना था, और जो समय है वो निकल चुका है। 2 साल उससे 2-3 साल ओवर हो चुके हैं। आज तक ये जो है पिंजौर सुखोमजरी बाईपास नहीं बन पाया। और चौथी सड़क जो हिमाचल की है और हिमाचल की सीमा के अंदर है, बद्दी से नालागढ़, ये जो 4 लेन बनने की जद में आ गया है, लेकिन जो इसकी वर्तमान हालत है वो इतनी बद से बदहाल हो चुकी है कि इस सड़क पर सफर करने के लिए जो है 1 से 1.5 घंटा जो है मानकर चलना पड़ता है। डिस्के तक लोगों की जो हिल चुकी हैं, जो खासकर कोई किसी न किसी रोग से जो पीड़ित हैं। इन चारों सड़कों का मुद्दा जो है, हालांकि ये राज्यपाल महोदय समस्याएं सुनने नहीं आए थे, उन्होंने विभिन्न कार्यों के लिए जो बीबीएन के तमाम उद्योग संघ है, 4-5 जो इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं, उनकी सामाजिक सहभागिता के लिए जमकर तारीफ की। चाहे कोविड की थी, चाहे कोविड के बाद है, चाहे कोविड से पहले भी उद्योग संगठनों का जो सामाजिक निर्माण में जो रोल रहा है, समाज में उनकी सहभागिता रही है, सामाजिक सेवा में जो उनका योगदान है, उसको जमकर सराहा है। लेकिन उद्योगपतियों ने यही कहा कि हम सब कुछ करने को तैयार हैं, सरकार के साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में यहाँ कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। हिमाचल सरकार ने जो 3 सड़कें बताई, ये मुद्दा हरियाणा से कभी नहीं उठाया हिमाचल प्रदेश सरकार ने कि इन 3 सड़कों को ठीक किया जाए, आपकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है। एक सड़क जो है वो हिमाचल सरकार के अंडर नहीं है, हिमाचल की है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर है, और पटेल एंड कंपनी उसको बना रही है। 2 अप्रैल में उसका टेंडर जो है लगाया गया है, और बरसात का मौसम जो है लगभग खत्म होने वाला है, उसमें भी थोड़ा सा जो है काम हुआ है। देखिए हमारी आज की रिपोर्ट। मैं इस समय बद्दी नालागढ़ जो नेशनल हाईवे 4 लेन बनने जा रहा है उसके ऊपर भुड में हूँ, और आज एक घटना हुई। माननीय राज्यपाल महोदय झाड़माजरी बद्दी में एक टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में भाग लेने आए, तो वहां पे हालांकि सरकारी कार्यक्रम था टीबी उन्मूलन को लेकर, लेकिन उसके बीच में स्वयं राज्यपाल ने कहा कि कुछ मुद्दे आपके इंडस्ट्री एसोसिएशन के, सीआईआई के, बीबीएनआई के हमारे बीच आए हैं, जिसमें उन्होंने स्वयं खेद प्रकट किया कि बद्दी नालागढ़ जो 4 लेन है उसके हाल जो बद से बदतर हैं। यानी कि उन्होंने स्वीकार किया कि ये सड़क जो है अपना अस्तित्व खो चुकी है, निर्माणाधीन है, और माननीय राज्यपाल महोदय इसी सड़क से होकर जो बिलासपुर नैना देवी गए हैं। इसका मुद्दा जो है, जो बीबीएनआई के संरक्षक है
शैलेश अग्रवाल उन्होंने उठाया। इसके अलावा अन्य उद्योगपतियों ने भी ये जो मुद्दा उठाया, आप देख रहे होंगे मौके के स्पॉट से। यहाँ से सारा दिन ये ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आपको खड्डों से यहाँ जल भराव हो जाता है। आज बारिश नहीं है, अगर बारिश का मौसम हो जाए तो स्पीड 5 से 7 किलोमीटर चलती है और जाम का कोई जो अंत नहीं है। राज्यपाल भी यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए जाम में जरूर फंसे, आप देख रहे होंगे। अगर आप मेरे दाईं ओर देख रहे होंगे तो इस तरह का ट्रैफिक सारा दिन यहाँ चलता है। काम जो पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है, हालांकि उसकी मशीनरी जो खड़ी है, मशीनरी काम भी कर रही है, तो काम जिस तरह से हो रहा है, उद्योगपतियों का ये भी कहना है कि हमारा नालागढ़ से भद्दी का जो 15-16 किलोमीटर का सफर है, इसको 1.5 से 2 घंटे रोजाना लग जाते हैं। लंबा सफर है। आइए देखते हैं राज्यपाल ने क्या कहा और उद्योगपतियों ने क्या कहा। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। आपने सड़क का हमारा ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है इशू, जो हम लोग की आर्थिक सबसे भारी समस्या है। सर, हिमाचल से भी बड़ी समस्या हरियाणा की। जब हम पंचकूला चंडीगढ़ से चलते हैं तो हम वाया हरियाणा, और आज ज़रूरत ये है कि मैं आपके माध्यम से ये चाहूँगा कि आप अपने लेवल पे हरियाणा सरकार से एक मैसेज दें कि हरियाणा की अगर सड़कें ठीक हो जाए हमारे बॉर्डर तक, तो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाएगा। आज हमारे पास यहाँ आने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो सर पिंजौर से है और एक पिंजौर बाईपास बन रहा है, और बदकिस्मती से दोनों ही रास्ते रुक गए हैं। और आज तो ये हालत हो जाती है कि कई बार हम ये रास्ते से लौट जाना पड़ता है पिंजौर पहुँच के, हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो सर मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना हूँ। धन्यवाद। मुझे लगता है कि BBN has given always a good contribution towards the economy of the state as well as to the economy of our country. Let us contribute in this way now. आपने यहाँ आने के बाद मैं आया हूँ, आपकी भी कुछ समस्याएं मेरे सामने रखी हैं। I am very much sympathetic to all those problems. मुझे लगता है मुख्य रूप से यहाँ का जो रास्ता है, the road, to which I have traveled 2-3 times and I have witnessed what you are witnessing or experiencing day to day. I have seen that. मुझे लगता है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रयास जारी हैं। आप भी जानते होंगे, I did not tell you, did not explain to you, परंतु इसके लिए प्रयास जारी है। सब कुछ हो जाएगा। आने वाला समय बिल्कुल सही अर्थ में, सही मायने में अच्छे दिन आएंगे आप सबको। मुझे लगता है इसको हम लेकर आगे जाएंगे। बाकी की आपकी समस्या है वो सब हम सब मिलकर करेंगे।